दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आसिफ भामला नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना उबाटा हमारे साथ है, साथ ही साथ वागीश सारस्वत प्रवक्ता MNS हमारे साथ है, समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे पूछूंगी अरुण सावंत जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के। सबसे ज्यादा तो आज आप ही को परेशानी हो रही होगी, क्योंकि दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं, दो पोस्टर आज। उसमें लिखा है कि हिंदी के विरुद्ध जिस तरीके से, अब एक बार दिखा देते हैं वो दोनों तस्वीरें, क्या पोस्टर लगाए हैं आज की रैली के बाद। और उसमें महाराष्ट्र के शेर दोनों भाई साथ में आ गए हैं। यहां पर वर्चस्व की लड़ाई थी, विरासत की लड़ाई थी। एक तरफ है एकनाथ शिंदे आपके नेता, लेकिन भाई और भतीजा साथ में आ गए हैं। दोनों भाई साथ साथ, मराठी की आवाज, महाराष्ट्र की ताकत और महाराष्ट्र के बाघ हैं साथ साथ। परेशानी हो रही है आपको? पद्मजा जी, हमें कोई भी परेशानी किसी भी बात की फिलहाल नहीं है, क्योंकि सिर्फ शेर कहने से कोई शेर नहीं बनता। और अगर सचमुच उबाटा के नेता आदरणीय अपने उद्धव ठाकरे जी अगर शेर है, तो शेर कभी घास नहीं खाता, कांग्रेस के पैरों के नीचे जाके वो वहां पे बैठा नहीं होता। आज क्या स्थिति है इस उबाटा शिवसेना की जिसे आप शेर कह रहे हो? रही बात राज ठाकरे जी की, तो हाँ, वो शेरदिल आदमी है, ये तो मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि राज ठाकरे जी के पास भले कोई नगर सेवक ना हो, आमदार ना हो या कोई मंत्री ना हो, लेकिन आज भी जनता उनके साथ है, भले उन्हें वोट ना देती हो। अरे एक सेकंड आनंद दुबे जी, ये तो अब आपको परेशान होना चाहिए। देखिए, सारी बुराई उद्धव ठाकरे की और राज ठाकरे जी की आज भी बढ़ाई कर रही है शिवसेना शिंदे। क्या पकड़ा है ये? कहीं ऐसा ना हो कि मंच आपके साथ और साझेदारी किसी और के साथ कल हो जाए। पद्मजा जी नमस्ते। पद्मजा जी नमस्ते। ये ऐसा दर्द, ऐसा जख्म मिला है शिंदे सेना को, न तो ये बता सकते हैं और न सेना दुबे जी, शिंदे सेना नाम की कोई सेना है ही नहीं। न आए महाराष्ट्र में तो एक भी तो है शिवसेना और दूसरी है उबाटा शिवसेना। आप सेना मत बनाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गलत बोलने वालों के साथ हम शांतता से व्यवहार नहीं करते। कहोगे दिए ने अपना नाम सूरज रख लिया तो क्या सूरज कहोगे? अरे सूरज के सामने आंखों के ऊपर का चश्मा तो हटाइए, बोला नहीं, फिर कौन दिया है और कौन सूरज है ये आपको पता चल जाएगा। पद्मजा जी, विषय ये है, तीर बहुत सही जगह लगा है। पद्मजा जी, का तीर लगा है। ये राज ठाकरे जी के यहाँ बार बार जाके डिनर कर रहे थे, तीर में बार बार डोरे डाल रहे थे, और राज ठाकरे जी ने कहा कि उद्धव जी मेरे भाई हैं, माझे बंधु वाले मेरे भाई आ गए। दो भाई एक मंच पे आए, गले से गले मिले, हाथ से हाथ मिले, दिल से दिल मिले। पूरे महाराष्ट्र के मराठी जनता ने ताली बजाई, हर्षोल्लास किया, जोश में जश्न मनाया। ये इनको अच्छा थोड़ी लगेगा? ये तो विलाप कर रहे हैं, आलाप कर रहे हैं, अपने मालिक के दरबार में जाकर रो रहे हैं कि हमें बचाइए, हमारे लिए कुछ सोचिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात के नारे लगा रहे हैं। तो कितनी कठिन समय से मिला है, इनको दवाई दीजिए, इन्हें आराम करने की सलाह दीजिए। हमारे लिए तो बहुत तकलीफ रहा है, कठिनाइयां आ गई है। ठीक है, वो क्या विलाप कर रहे हैं, वो तो अपना राजनीतिक विलाप करे ना करे, लोगों पे क्यों हमला कर रहे हैं? आ गई है। नहीं, एक सेकंड आसिफ, हमला आ रही हूं आप पे। ठीक है, आपको राजनीतिक मंच साथ में करना है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस मंच से इस तरीके की चीजें कहना एक तरीके से, एक सेकंड आसिफ भामला जी, एक सेकंड, उस मंच से इस तरीके के, हाँ, मैं आ रही हूं आप पे, उस मंच पे खड़े होकर के दो वरिष्ठ नेता कहते हैं, राज ठाकरे क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई ज्यादा ड्रामा करे उसके कान के नीचे एक मारना, पर वीडियो मत बनाना इस बार। और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि भाई हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ हम हैं गुंडे। मतलब अब आपने वो कर दिया है, आपने उस पर स्टैंप लगा दिया कि हाँ गुंडागर्दी चालू है। आनंद दुबे जी, अपने ही राज्य में, अपने ही अस्मिता के लिए, अपने ही भाषा के लिए अगर आंदोलन करने पर यहाँ के मुख्यमंत्री हमें गुंडा कहेंगे, कोई बात नहीं, हम गुंडे हैं
अगर अपने मराठी के लिए हमें लड़ते हुए आप गुंडा कहेंगे तो हम गुंडे हैं, लेकिन किस लिए गुंडे हैं? किसी का घर लूटने के लिए नहीं, किसी के घर में आग लगाने के लिए नहीं, किसी की पार्टी तोड़ने के लिए नहीं, किसी की दुकान तोड़ने के लिए नहीं, किसी का बाप चुराने के लिए नहीं, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए हम गुंडे हैं। गुंडे हैं नहीं, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए लड़ना गुंडागर्दी नहीं है। लोगों को थप्पड़ मारना, किसी की दुकान तोड़ना, एक गार्ड को एक थप्पड़ मार देना, कहना कि किसी के कान के नीचे बजाओ, ये गुंडागर्दी है। ये तो गुंडागर्दी है, ये कोई आंदोलन नहीं है। कान के नीचे बजाना ये मेरे शब्द भी नहीं है। जी को समझाइए, हम भारत के संविधान में रहते हुए, भारत के कानून का सम्मान करते हुए अगर हम कोई कदम करते हैं तो वो माफी योग्य है। अगर हम हिंसा करते हैं तो कानून व्यवस्था में पकड़ेगी। आनंद दुबे जी, कौन सा संविधान आप पढ़ रहे हैं भाई? एक प्रति सबको भी दे दीजिए। भारत के कौन से संविधान में लिखा है कि ये कहना कि किसी के कान के नीचे एक मार देना, बस वीडियो मत बनाना, ये कौन से संविधान में है? कौन सा आंदोलन है? कौन से देश का संविधान आप पढ़ रहे हैं आनंद दुबे जी? नहीं, देखिए वो उनका स्टाइल है, राज ठाकरे जी का स्टाइल। अरे स्टाइल क्या है? तस्वीरें दिखाइए। आज जब आप खड़े हुए थे एक मंच पर, आज मनसे के कार्यकर्ता दुकान में तोड़फोड़ कर रहे थे। सर, कौन सी स्टाइल, कौन सा कानून, कौन सा संविधान? तो ये क्या मनसे का अलग संविधान है? उन पर अरे इनका क्या मान और क्या संविधान है? कानूनन सजा मिलेगी ना, कानूनन प्रक्रिया से गुजरेंगे। आसिफ मामला क्यों इतना कूद रहे हैं? ये बेचैनी का कारण क्या आसिफ जी? हमने तो सवाल एक हम बहुत बेचैन हैं। आप बीच में कूद क्यों रहे? आप बी टीम है क्या? आप ए टीम है क्या? आप कौन है? आप पर्दे के पीछे डायरेक्टर है क्या? आप असली मालिक हैं क्या? आप कौन है? नहीं, आप बतियाइए कब आप कौन है ये बताता हूं मैं आपको। रुकिए जरा, मुंह बंद कर टेप और जिप लगाइए अपने मुंह पर, ओके? और सुनिए सर आराम से। मेरा कहने का मतलब है हमारी तो नींदें हराम हो गई, हमारे तोते उड़ गए। एक तरफ एक पार्टी है जिसके पास 20 से भी कम एमएलए है, दूसरी तरफ पार्टी है जो उसके पास 0 एमएलए नहीं है, जिनके अपने बेटे का डिपॉजिट वो बचा नहीं पाए हैं। और इतना बड़ा हो हल्ला हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की नींदें आराम हो गई। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि पानी मांगने की देर आ गई है, ये नौबत आ गई है इनके अनुसार। अरे भैया, 1 और 1 11 नहीं होते, माफ करना, ये केवल फिल्मों में होता है। और मराठी का अभिमान जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो अभिमान हमको भी है। हम भी मराठी यहाँ इस चैनल पे अभी फटाफट बोल सकते हैं, लेकिन मराठी के मान सम्मान अभिमान रखने का मतलब ये नहीं है क्योंकि संविधान तुम नहीं जानते हो कि अन्य भाषाओं का भी मान सम्मान, ये देश एक तिरंगा है, कई भाषाओं का है उसमें एक मेल। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये कमजोर लोगों पर जो आप लोग जो है कोशिश करते, उला उबर वाले हो गए, ये हो गए, जिनकी कोई सियासी पैकिंग नहीं है, उन पर हीरोगिरी और दादागिरी दिखा के आप क्या कर रहे हो? यहां मैं खुलकर स्पष्ट कहना चाहूंगा कि दोबारा ये दादागिरी और गरीब कमजोर लोगों को अगर डरा धमका जाएगा तो राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, who is a man with an iron fist, he will not tolerate this thing। और छोड़िए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यही आदित्य ठाकरे, जरूर मेरे अच्छे संबंध होंगे, यही आदित्य ठाकरे कहते थे मैं उस पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं जिसका कोई जनाधार नहीं है। यही उद्धव जी कहते थे, हम उनके साथ जब मरहूम बाला साहब जिंदा थे, हमारे पीठ पे खंजर इन्होंने खोपा है। आज क्या हो गया? आज आपको क्या, और आज की मीटिंग में क्या था आपके पास? बोलने दीजिए मुझे। ठीक है, जवाब दे दीजिए, फिर बागी सारस्वत पे जा रही हूं। दीजिए जरा, इनको मैं जरा ठीक करता हूं अभी अपने शब्दों से। एक-एक करके आसिफ भामला, नहीं ठीक है, आसिफ भामला ने पूछना चाहता हूं, आसिफ भामला ने मुझे 5 सेकंड दीजिए। आज के मीटिंग में क्या इन्होंने बहुत अनोखा किया मराठी मानव के लिए? हो गए। हाँ, सिवाय बीजेपी नरेंद्र मोदी के बारे में और क्या बोला? मैं बताती हूँ, एक सेकंड। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।